हम अपना नाम बताते हैं कि हमारा ये नाम है, ये धंधा व्यवसाय करते हैं और फला जगह हम रहते हैं जहाँ हमारा घर होता है। तो वो परिचय हमारा शरीर का है, वो शरीर, वो हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा सिर है, मेरा हाथ है, मेरा शरीर है। ये कभी कहते हैं मैं सिर हूँ, मैं आँख हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, ये नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि मेरा ही तो कहते हैं। तो जब कहते हैं ये मेरा है, तो ये बोलने वाला कौन है जो कह रहा है मेरा? जैसे आप अपने मकान में हो तो आप कहोगे कि भाई ये मेरा मकान है, तो मकान अलग है और आप अलग है। ठीक इसी प्रकार से हम कहते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो ये कहने वाला कौन है? और लंबा है। इस चित्र में दिखाया कि आप आत्मा है। कौन है? आत्मा। ये शरीर दिखाया, इसमें आत्मा भी है, इसलिए इसको हम कहते हैं जीव आत्मा। इसको हम जीव आत्मा कहते हैं। शरीर और आत्मा मिलकर के कार्य करती है। हमारे शरीर में आत्मा है, हम बोल रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं। और अभी आत्मा अगर निकल जाए, हम यहाँ बैठे बोल रहे हैं और आत्मा निकल गई तो छोटी है वो। आत्मा ने ये गाड़ी चलाई और सीट भकुटे में आकर बनाई। आत्मा ने सीट कर दी खाली, गाड़ी आगे को बढ़ती नहीं। जिस प्रकार से गाड़ी में अगर ड्राइवर नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चलेगी, कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, बिना ड्राइवर के कैसे चलेगी? ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में अगर आत्मा नहीं है तो ये शरीर भी नहीं चलता है। आत्मा के निकल जाने के बाद ये शरीर हमारा ये हड्डी मांस का पिंजड़ा मात्र रह जाता है। आत्मा निकल गई फिर उसको घर में रखते हैं क्या? आत्मा निकल गई के बाद जल्दी ले जाओ, मिट्टी हो गया। 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, चित्त जल पावक गगन शमीरा, और 5 तत्व से बना शरीर है। ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है। आत्मा निकल जाने के बाद 5 तत्वों में मिल जाते हैं। इसीलिए जब आत्मा निकल गई तो इसको हम मुर्दा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, अर्थी कहते हैं। कोई मर गया, साथ में जाएंगे कि मिट्टी में गए थे तो स्नान करते हैं, घर भी जाएंगे उसको टच भी नहीं करेंगे तो भी नहाते हैं कि भाई फलाने की मिट्टी में गए थे, मिट्टी में गए तो नहाना है। और शरीर में आत्मा है तो उसको छुएंगे तो स्नान नहीं करते। तो इस शरीर का व्यक्ति कितना अभिमान करता है, कितना घमंड करता है, जबकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है आत्मा के निकल जाने के बाद। आगे बताए कि आत्मा की 3 शक्तियां हैं जिसके द्वारा वो कार्य करती है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं जिसके द्वारा वो कार्य करती है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन हमारा सोचने का कार्य करता है। मन में हमेशा हमारे विचार चलते हैं, विचार शक्ति को ही हम मन कहते हैं। मन में जो विचार चलते हैं फिर बुद्धि उसका निर्णय करती है। बुद्धि ने निर्णय दिया और फिर हम जो करते हैं, अच्छा अथवा बुरा, जो भी हम करते हैं वो बन जाते हैं हमारे संस्कार। मन में विचार आया कि हमें अच्छा करना चाहिए, तो अगर हमने अच्छा किया तो संस्कार अच्छा बना, और अगर हमने बुरा किया तो संस्कार कैसा बना? बुरा बना। तो जैसा हमारा संस्कार बना हमारे साथ वही जाएगा। अभी हम सभी की रिकॉर्डिंग हो रही है। जो जैसा करता है उसको उसका वैसा फल मिलता है। कहते हैं हर कर्म का फल मिलता है, और आज नहीं तो कल मिलता है। प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। कर्मों की गति बड़ा भय है, उससे कोई छूट नहीं सकता। कोई लाख करे चतुराई कर्म की, लेख मिटे ना भाई।
जैसे हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम कहते भगवान ने बुरा किया मेरे साथ, कहते कि नहीं? अक्सर लोगों के मुख से यही सुनने में आता है, कहेंगे भगवान मेरा साथ नहीं देता, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता, मेरे साथ ही ऐसा होता है। आप बताओ, क्या भगवान की आपसे कोई दुश्मनी है क्या? दुश्मनी तो नहीं है उसकी हमारे साथ। मेरे साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, किसी का भी दोष नहीं है, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। जो मैंने किया है वो मुझे ही मिलेगा। हम दोष देते इनकी वजह से ऐसा